हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज जो है 3.4 करने लगे हैं, जिसमें हमें लागरथम मालूम करना होता है किसी भी नंबर का टेबल के ज़रिए। मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं आपके लिए आसान करूँ। तो चलो हम उसके साथ में कुछ और भी सीख लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, तो चलो नंबर से पहले भी हम कुछ और सीख लेते हैं कि हमारे पास कोई लागरथम है। जैसे कि कोई भी लाग है, किसी भी लाग का मतलब किसी भी नंबर का हम लागरथम मालूम करना चाहते हैं। उसकी बेस अगर हमारे पास 10 है, तो हम इसको जो है इस टाइप के लागरथम को हम कहते हैं कॉमन लागरथम। इस टाइप के लागरथम को हम कॉमन लागरथम कहते हैं। उसके साथ में इसको हम ब्रिग्स लागरथम भी कहते हैं। अगर इस लागरथम की बेस हमारी ई हो जाती है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71 ऐसी कुछ। अगर इस लागरथम की हम बेस ये 10 के बजाय ई रखते हैं और यहाँ पर एन रखते हैं, तो ये हमारा जो लागरथम बन जाता है वो नेचुरल लागरथम बन जाता है। नेचुरल लागरथम और इसको हम नेपियर लागरथम भी कहते हैं। ये लागरथम हम यहाँ पर नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ कॉमन लागरथम यहाँ पर सीखेंगे। उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम जो है टेबल के ज़रिए हल करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले कोई इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पर ले लेता हूँ। प्रॉब्लम लेने से मैं आपको थोड़ा और भी बता दूं कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, तो उसको लागत मतलब उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ यूँ लिखेंगे कि एस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पर इसकी पावर लिखेंगे। अगर ये आपको डीपली समझ में नहीं आ रहा, तो अभी अभी कुछ हम प्रॉब्लम करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझिए कि एक नंबर है जिसको हमने उस मतलब के साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ लागरथम लूँगा बेस 10 के साथ में, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। अब यहाँ पर लागरथम की दूसरी जो हमारे पास लागरथम के कुछ लाज भी हैं, फर्स्ट ला है, सेकंड ला है, थर्ड ला है। तो उसमें से हमने यहाँ पर ला जो है यूज़ करना है कि अगर हमारे पास कोई भी लागरथम होता है कुछ यूँ इस कंडीशन में, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी कुछ इस टाइप का लागरथम है। यहाँ पर दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन हम तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे कि लाग 10n हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी जो है 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर ये आपने लाज नहीं सीखे हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, पहले वो आप सीख लें। तो यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको अलग अलग से दिया हुआ है लागरथम। इसकी बेस जो है 10 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर ये नंबर जो है वो भी 10 है, और इसकी पावर जो है हमारे पास m है। अब यहाँ पर एक दूसरा ला है, वो हम यूज़ करेंगे लागरथम का। अगर ये भी लागरथम का ला है, इसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा कि अगर हमारे पास पावर में है तो इसको पावर जो है हम आगे इसके लागरथम के लिखेंगे, और यहाँ पर हम लाग x लिखेंगे। इसको मैं देयरफॉर कर लेता हूँ दोनों को, क्योंकि हमने यहाँ पर देयरफॉर करके यूज़ किए हैं। तो लाग जो हमारे पास कोई नंबर था 10, और मतलब कि n कोई नंबर था, उसको हमने लिखा लाग। अब उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास अगर कोई लागरथम है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास लाग है कि 4 है और इक्वल में। अब हम 2 की पावर क्या रखें कि हमारे पास जवाब जो है 4 आए। लाजमी है यहाँ पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज लिखूँ कि लाग 2 और यहाँ पर 16 लिखूँ इज इक्वल टू में, तो हम 2 की पावर क्या लिखें कि अगर हमारे पास आंसर 16 आए, तो लाजमी हमने 2 की पावर 4 लिखनी है, तभी हमारा आंसर जो है वो 16 आएगा। इसका मतलब कि ये लाग जो है हमारा लाग 2 पावर 4 इक्वल है हमारा 2 के। इसको हम इक्वल कह सकते हैं, ये कि हमारा इक्वल 2 के है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बजाय ये लिखूँ कि लाग हमारा 10 और 10 है इक्वल में, अब यहाँ पर 10 की पावर क्या होनी चाहिए कि हमारा आंसर 10 आए, तो यहाँ पर लाजमी है कि इसकी पावर 1 होनी चाहिए, तभी ही हमारा आंसर जो है 10 आएगा। तो लाग जो 10 होता है मतलब कि बेस और जो जो जिस नंबर का हम लागरथम मालूम कर रहे हैं वो और हमारा बेस अगर इक्वल हो जाते हैं, तो इस टाइप का लागरथम हमारा जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है।
मगर सॉरी, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 और 2 हो तो इसको भी हम मतलब कि बेस और जो यहाँ पर बेस खैर 2 मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन अगर बेस और पावर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो मतलब कि वो नंबर अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा जो लॉगरिथम होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो इसको log 1, ये 1 के इक्वल हो गया तो 1 मल्टीप्लिकेशन में m के हो गया तो ये सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो पहला पोर्शन है ये पोर्शन, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा इक्वल, मतलब इसको हम क्या नाम दें, इसको हम नाम देते हैं मोंटीसा, इसको कहते हैं हम मोंटीसा। ये हमारा मोंटीसा कहलाया जाता है, जबकि इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मोंटीसा है हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो एस है वो हमारा क्या है कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से हमारा जो है लेस होना चाहिए। 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 10 से जो है वो लेस होना चाहिए। उसके साथ में हमारी जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है वो हमारी कुछ भी हो सकती है, मतलब कि नेगेटिव अगर हो जाए फिर भी सही है, पॉजिटिव हो जाए फिर भी सही है, इसका कोई भी यहाँ पर नहीं है। किसी भी नंबर का हम ये जो मोंटीसा है वो टेबल से मालूम करेंगे, और ये जो है इसकी करेक्टरिस्टिक वो हम जब मैं इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि हम मोंटीसा और करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं। तो चलो एक दो प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 का मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है, 1 नंबर प्रॉब्लम लिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 9 की हमने लॉगरिथम मालूम करनी है कि 9 का हमारा लॉगरिथम क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इसको एक पॉइंट देनी होगी कि सॉल्यूशन आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 पॉइंट, यहाँ पर 4 नंबर होने चाहिए, मतलब कि पॉइंट के बाद में 3 नंबर होने चाहिए और पॉइंट से आगे हमारा 1 नंबर होना चाहिए। 4 नंबर हमारे पास तकरीबन होने चाहिए। तो इसकी हेल्प से हम टेबल का यूज़ करके इसका जो मोंटीसा या फिर करेक्टरिस्टिक है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट यहाँ पर रखी है, मतलब कि एक नंबर भी आगे नहीं की पॉइंट, यहाँ पर थी पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर ही मैं पॉइंट दे सकता हूँ। 9 के आगे तो यहाँ पर मैं पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि एक बात तो ये कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट दूंगा तो ये 9 नहीं रहेगा। उसके साथ में अगर मैं यहाँ पर पॉइंट देता हूँ इसके आगे तो ये 9 नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि ये हमारा जो है एस है, अगर एस हम 1 से क्या करना है कि ग्रेटर करना है, अगर मैं इसके पॉइंट आगे दूंगा तो ये 1 से लेस हो जाएगा यहाँ पर, और 10 के बीच में होना चाहिए तो यहाँ पर 10, मतलब कि 9 हमारा जो है 1 और 10 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ पर अब मैंने पॉइंट एक नंबर भी आगे नहीं बढ़ाई, तो इसको हम करेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो यहाँ पर 0 है। अगर एक नंबर भी यहाँ पर मैंने पॉइंट आगे नहीं बढ़ाई, नंबर जितने मैं आगे बढ़ाऊंगा, दूसरे प्रॉब्लम करेंगे तो आप वहाँ से समझेंगे, तो एक नंबर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट अगर आगे नहीं बढ़ाई तो इसको मैं मतलब कि 0 करेक्टरिस्टिक, इसको 0 लिखूंगा। और उसके साथ में अब हमने इसकी मोंटीसा मालूम करनी है, तो मोंटीसा मालूम करने के लिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसको हमने कर लेना है इग्नोर। अब हमारे पास जो नंबर है वो 900 है। मोंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है ये 2 नंबर लेने होंगे, यहाँ पर ये दोनों 2 नंबर। अब ये 2 नंबर लेंगे हम तो ये हमारे हो जाएगा 90। अब देखना है टेबल में इस कॉलम में, यहाँ पर ये जो पहला कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये 10 से स्टार्ट है। इस कॉलम में यहाँ से 10 से स्टार्ट होता है, ये बीच में नंबर कुछ मैंने ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि टेबल बहुत बड़ी थी, यहाँ पर शो नहीं कर पाता मैं, इसलिए ये बीच वाले नंबर मैंने ख़त्म कर दिए हैं। इससे रिलेटेड इस टेबल से, जहाँ पर ये जो टेबल मैं इसमें पुट कर पाया हूँ, इस टेबल से रिलेटेड हमारे इस एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम है। पहले मैं वो करवाऊंगा, उसके साथ में दूसरी टेबल जब इसमें मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो फिर दूसरे प्रॉब्लम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 10। अब मतलब कि यहाँ से वो नंबर देखना है 10 11 12 12 के बाद में मैंने बीच से नंबर ख़त्म कर दिए, तो अब हम देखना है कि 90 कहाँ है। तो यहाँ पर ये देखो आपको 90 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 90। अब 90 की रेस्पेक्ट में दूसरा नंबर हमारे पास है 0, तो 90 को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने भी 90 जो है
और दूसरा जो है हमारे पास है नंबर 0, मतलब 0 किस कॉलम में है, 0 हमारा इस कॉलम में है। 90 और 0 की रेस्पेक्ट में अगर हम नंबर देखना चाहें 90 और 0 की रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग में हमें यही नंबर मिल रहा है 9542। अगर हमारे पास यहाँ 0 नहीं होता और कोई नंबर होता, मतलब कि यहाँ पर अगर 0 नहीं होता कोई और 5 होता, तो फिर हम इस कॉलम में चले आते, फिर 90 और 5 की क्रॉसपॉन्डिंग में जो नंबर हमें मिलता वो नंबर हम यहाँ पर लिखते। तो हमारा नंबर जो मोंटीसा हमें मिल रही है, मोंटीसा अगर हम मालूम करना चाहें मोंटीसा, वो हमारी हो जाएगी क्या होगी कि इसको हम फिर पॉइंट देंगे, मतलब कि 9542 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.9542। उसके साथ में ये ज़ीरो भी हमारा काम का है यहाँ पर, लेकिन ज़ीरो अब हमने ये जो लास्ट में नंबर होता है आपका, ये जो आखिर में नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने अब फिर मेन डिफरेंस में मालूम करना है। यहाँ पर मेन डिफरेंस जो है इसमें सर्च करना है कि ये नंबर कहाँ है, लेकिन इस प्रॉब्लम में इस नंबर का कोई भी किरदार नहीं है। इसको पहले ही मतलब कि इसकी डेथ हो चुकी है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब हमने देखना है कि ज़ीरो है क्या, यहाँ पर जो मेन डिफरेंस में नंबर है वो हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये नंबर है अप टू 9 तक। यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट ही नहीं, तो ज़ीरो को हमने कर देना है, मतलब कि यहाँ पर है ही नहीं तो इसको छोड़ देना है। बाकी हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 0.9542। अब यहाँ पर लिखनी है, मतलब कि इस पूरे जब लागरथम इसकी हम मालूम करेंगे कि लाग हमारा हो जाएगा लाग 10 9 इक्वल में हम बांटी सा हमारे पास क्या है 0.9542, और प्लस की साइन ये लिखी हुई है, प्लस की साइन देनी। अब ज़ीरो जब इसमें हम प्लस करेंगे तो ज़ीरो तो खैर इसमें कोई भी मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाएगा, तो हमारे पास जो जवाब मतलब इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9542। ये लागत हम अपने टेबल की हेल्प से मालूम किया, जो आंसर आया है हमारे पास 9 का, वो आया है 0.9542। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम यहाँ से ले लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 मैंने लिया है, ये इस टेबल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इसकी करेक्टरिस्टिक मालूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये आपको पॉइंट नज़र आ रही है, पॉइंट हमारी जो है यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम एक नंबर भी आगे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक नंबर आगे करेंगे तो ये जो हमारा एस है वो हमारा मतलब कि 1 से लेस हो जाएगा। तो हमने अगर हम पीछे करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, फिर 1 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको पॉइंट को हम यहाँ पर रहने दें। अगर यहाँ पर कोई भी चेंजिंग हमने नहीं की तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो इक्वल हो चुका है ज़ीरो के। करेक्टरिस्टिक हमारा इक्वल है ज़ीरो के। अब हमने इसकी मानटीसा मालूम करनी है। मानटीसा मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि इस पॉइंट को हमने कर देना है इग्नोर, मतलब कि 8.007 है हमारे पास, तो इसको पॉइंट को हमने करना है इग्नोर, और हम यहाँ पर लिखेंगे ये नंबर, मतलब ये पूरा का पूरा। अब इसमें ये जो पहले दो नंबर है इसकी हेल्प से हम पहला यहाँ पर इस कॉलम में फाइंड करेंगे कि हमारे पास 80 नंबर कहाँ पर है। देखें कि हमारा 80 नंबर है कहाँ पर जी, यहाँ पर 80 नंबर हमारा यहाँ पर है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 80 नंबर की जो रो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में हमारे पास है ज़ीरो, ये जो नंबर है ज़ीरो। अब ज़ीरो देखना है किस कॉलम में है, हमारा ज़ीरो इस कॉलम में है, तो इस नंबर को भी हमने क्या करना है कि इस कॉलम को भी हमने ज़ीरो के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर ज़ीरो के बजाय कोई दूसरा नंबर होता तो फिर हम उस कॉलम को सिलेक्ट करते। अब इन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग में जो हमें नंबर मिला है वो हमें मिला है कि 9031 नंबर को हमने अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं लिखना कि 9031, इस नंबर को हमने लिखना है मतलब कि इस नंबर को हमने लिखना है 0.9031 करके लिखना है। अब उसके साथ में हमारे पास एक नंबर और भी है 7। अब 7 जो है हमने मेन डिफरेंस में मालूम करना है कि 7 हमारा कहाँ है। 7 हमारा यहाँ है। अब इसकी जो है इसका जो कॉलम है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 7 का कॉलम जब हमने सिलेक्ट किया तो हमें नंबर जो मतलब कि 80
यहाँ से जैसे 0 और 80 के क्रॉसपॉन्डिंग में नंबर था, इसी तरह यहाँ से 7 और 80 की जो क्रॉसपॉन्डिंग में मीन डिफरेंस में नंबर है हमारे पास, वो है हमारे पास 4। अब ये 4 नंबर ऐसा नहीं कि हमने 4 ही ऐड कर देना है, मतलब कि 4 मैं इसके साथ में ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4.9। ये 4 हमने यहाँ पर इसके साथ में, मतलब कि ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ कि 0.00 और 4 इसके साथ में ये नंबर मैं ऐसे करके ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 3, अगर 4 1 के साथ में 35। अब ये हमारी जो है मोंटीसा हमारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये मोंटीसा हमने क्या करना है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मोंटीसा मतलब इसका लागर्थम अगर टेबल के ज़रिए हमने मालूम किया है, तो हमारे पास जो मोंटीसा आई है वो इक्वल में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास मोंटीसा आई है 0.90 और 35, प्लस में इसकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी वो भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर ज़ीरो प्लस में करेंगे, प्लस में करेंगे इसके साथ में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 0 और 35। ये हमारा इस नंबर का आंसर है। थैंक यू गाइस। इससे रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम भी मैं आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड जो दूसरे प्रॉब्लम है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू गाइस।